विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्षौणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें अध्याय के सार की, बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी भी इस नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, ये देवता कौन है, अधिदैव किसे कहा जाता है, इस संसार के निर्णय कौन करता है। हे मधुसूदन, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और कब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी कि जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है वो आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। उससे पहले हम सब माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसलिए किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं।
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूं। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे, इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वे बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके सारे दुख और जन्म मृत्यु के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। यहां एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग देता है वह उसको ही प्राप्त होता है। तब तो यह बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अंत काल में जब आपकी मृत्यु होने जा रही है तब आप भगवान को याद कर लीजिए और आपको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस चीज को याद करता है वही चीज उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो जब अंत समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो अंत काल में वही विचार आपके मन में आता है जिस विचार का आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, जिससे तुम अंत काल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है तथा रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है, और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स या विचार आते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। आप यहां से अचानक किसी और दुनिया में चले जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, ऑफिस की बातें सब दिमाग में घूमने लगती हैं। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सारे विचारों को हटाना है
और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीके को या विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के लिए इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी वह लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है। यहां लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की जिंदगी इस ब्रह्मांड के सामने बहुत ही छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ सपने संजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।